हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार। आज मैं आपको जीके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। सारे क्वेश्चन जो है सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं तथा वो पूछने की पूरी पूरी संभावना है। तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह जो पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है तो है सेरस। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस जो मनाया जाता है वो है 8 मार्च। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। बाबरनामा के लेखक कौन थे? बाबरनामा के जो लेखक जो थे वो खुद बाबर ही थे, यानी बाबर ने अपनी जो आत्मकथा है बाबरनामा खुद ही लिखा था। अगर आपसे पूछा जाए कि बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है तो लिखा गया है तुर्की भाषा में। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? देखिए पृथ्वी, पहले बात है जान लीजिए कि ग्रह क्या है। जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसे ग्रह कहते हैं, और ग्रह जो है जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं उसे उपग्रह कहते हैं। तो चलिए पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है तो है चंद्रमा। अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, देखिए चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने के बाद जो चंद्रमा का प्रकाश है जो पृथ्वी तक जो आने में जो समय लगता है वो लगता है 1.28 सेकेंड। यह कभी अप्रोक्स वैल्यू जो लिया जाता है वो लिया जाता है 1.3 सेकेंड। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। विजय घाट किस महापुरुष की समाधि स्थल है? विजय घाट जो संबंधित है ये है लाल बहादुर शास्त्री। फिर दोस्तों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? जैसे कि आप देख रहे हैं प्रकाश वर्ष, तो यही आप मत सोचिएगा कि जो है प्रकाश की ही इकाई होगी, नहीं, ये इकाई है दूरी की। अगर आपसे पूछा जाए कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है तो है पारसेक। सबसे बड़ी इकाई है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है, मानव शरीर का जो सामान्य जो ताप होता है इसे हम बात करते हैं सेल्सियस में। तो सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर हम केल्विन की बात करें तो आपका होता है 310 केल्विन। आपको आप देख लेना कि आपके ऑप्शन में आपके पास क्या क्या दिए हुए हैं। जैसे मान लीजिए 37 डिग्री सेल्सियस पे अगर देता है तो 37 डिग्री सेल्सियस होंगे। अगर आपकी जो तापक्रम अगर फ़ारेनहाइट पे है तो 98.6 फ़ारेनहाइट होंगे। अगर आपकी मान लीजिए टेम्परेचर जो है केल्विन में दिया है तो 310 केल्विन होंगे। चलिए
अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम जो मुगल सम्राट जो था वो था बहादुर शाह जफर। इसका ही एक और नाम है बहादुर शाह द्वितीय। कहीं कहीं ऐसा होता है कि बहादुर शाह जफर ना दे के बहादुर शाह द्वितीय भी अगर दिया जाता है तो आपका वो भी आंसर सही है। देखिए बहादुर शाह द्वितीय को जो है अंग्रेजों ने इसकी पेंशन बंद करके इसे रंगून जेल भेज दिया गया था, रंगून भेज दिए थे। अगर हम बात करें रंगून की तो ये वर्तमान में जो है बर्मा देश में है। चलिए सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है वो है शुक्र। और शुक्र के पास अपना कोई भी ग्रह नहीं है। यानी शुक्र की कोई भी जो है उसकी कोई भी चक्कर नहीं लगाते। चलिए अब आते क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट जो थे यानी किसके राज दरबार में वो रहते थे? तो रहते थे हर्ष के। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरी चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे तब प्रेस बेल आइकन जो है वो प्रेस कर दे ताकि मेरी जो आने वाली वीडियो है आप तक वो पहुंच जाए। फिर दोस्तों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? जो हाइड्रोजन बम का जो आविष्कार जो किया था वो किए थे एडवर्ड टेलर ने। इसमें जो है नाभिकीय संलयन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह जो है वो है शुक्र। देखिए एक बार पहले क्लियर कर लीजिए कि देखिए सूर्य के सबसे जो नजदीक का जो ग्रह है वो बुध है, लेकिन सूर्य के जो इतने करीब होने के कारण उसकी जो वायुमंडल जो है वो नष्ट हो जाती है। इस वजह से शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह की श्रेणी में आता है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसके जो प्रथम जो मुस्लिम अध्यक्ष थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। कब बने थे? ये बने थे 1887 में। ठीक, अगर पूछा जाए स्थापना कब हुआ था कांग्रेस की? ये हुआ था 28 दिसंबर 1885 मुंबई। इसके संस्थापक कौन थे? इसके जो संस्थापक थे यो ह्यूम। ठीक, अगर आपको ऐसे पूछा जाए इसके प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? वो थे जॉर्ज यूल। चलिए अगर आपसे जो पूछा है कि इसके जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, तो वो थे प्रथम धर्मचंद बनर्जी। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर।
कबड्डी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी में जो कुल खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वो होती है 7। अगर आपसे पूछा जाए कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है तो है बांग्लादेश। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। अर्थशास्त्र का जनक किन्हें कहा जाता है? अर्थशास्त्र के जनक जो कहे जाते हैं वो है एडम स्मिथ। चलिए दोस्तों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। राज्य अपहरण नीति की शुरुआत किसने की थी? इसका एक और भी नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्स। इसको हड़प नीति के नाम से भी जाना जाता है। देखिए पहले राजा अपहरण नीति होती क्या थी पहले बात जान लीजिए। अंग्रेजों के समय में मान लीजिए किसी राजा के कोई पुत्र नहीं रहे तो उसके जो राजा की मृत्यु के पश्चात उस राज्य को अंग्रेज अपने अधीन कर लेते थे। इसे ही राजा अपहरण नीति के नाम से जाना जाता है। इसकी जो शुरुआत जो किए थे लॉर्ड डलहौजी ने किया था। अब इसे शासनकाल की बात करें जाए कि कितने से कितने वर्ष तक था इनका, ये था 1848 से 1854 तक। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। दाक्षिस का मुख्यालय कहाँ है? दाक्षिस का जो मुख्यालय है यह है काठमांडू में। नेपाल। अगर हम बात करें दाक्षिस में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है तो यह है 8। अब वो 8 देश कौन कौन से हैं? तो है बांग्लादेश, भारत, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव एवं श्रीलंका। दाक्षिस में जो सदस्यों की संख्या है वो टोटल 8। बांग्लादेश, भारत, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव एवं श्रीलंका। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो भारत की प्रथम जो महिला है वो है बिछेंद्री पाल। ये कब चढ़ी थी? ये चढ़ी थी 23 मई 1984 को। अगर अब पूछा जाए कि विश्व की कितने नंबर की महिला थी जो माउंट एवरेस्ट चढ़ी थी, तो ये थी विश्व की 5वें नंबर की महिला। अगर पहले नंबर की बात करें तो जुंको तेबई जापान की थी। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में जो मनोनीत कर सकते हैं वो जो सदस्य है वो है 12। राज्यसभा में जो टोटल सदस्यों की संख्या होती है अधिकतम वह है 250। अगर हम वर्तमान में बात करें जाए कि वर्तमान में राज्यसभा में कुल कितने सदस्य है तो है 245। 245। चलिए
लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो लाल ग्रह के नाम से जो जाना जाता है, इसे जाना जाता है मंगल को। तो आई होप सो दोस्तों कि आपको जो मेरे सवाल है सारे पसंद आए होंगे। अगर आपको मेरी ये सवाल पसंद आते हैं तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें।